तो फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि दुनिया में संसाधन खत्म हो गए हैं। संसाधनों की खोज के लिए एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिकों की एक टीम को ग्रह नेपच्यून पर भेजने का निर्णय लिया गया। इस दौरान कई साल बीत जाते हैं। एक नए प्रयोग पर काम करते हुए हम एस्ट्रोनॉट मेजर रॉय से मिलते हैं, जिन्हें अपने स्पेस स्टेशन को ठीक करने में समस्या हो रही थी, क्योंकि कुछ अजीब ऊर्जा तरंगे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आकर गिर रही थी, जिससे कई लोग मर रहे थे। मेजर रॉय भी इन तरंगों के प्रभाव से गिरकर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं। वह पृथ्वी पर तो आ जाते हैं, लेकिन उनके सभी साथी स्पेस में कहीं खो जाते हैं या मर जाते हैं। वह अकेले जीवित बचने वाले इंसान होते हैं जो जमीन पर आए हैं और कई साल पहले एक प्रयोग के लिए नेपच्यून गए थे। यह उस प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं था जिसे फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। नासा का रॉय के पिता के साथ संपर्क बना रहता था। रॉय के पिता वहां की स्थिति और अपनी रिसर्च की जानकारी दुनिया तक पहुंचाते थे, लेकिन फिर अचानक कई सालों बाद उनका संपर्क पृथ्वी से खत्म हो जाता है। कई सालों की कोशिशों के बाद भी जब नासा उनके स्पेस स्टेशन का पता नहीं लगा पाती, तो उन्होंने रॉय के पिता और उनकी पूरी टीम को मृत घोषित कर दिया। उस दिन के बाद से रॉय की जिंदगी और भी अधिक नीरस हो जाती है। रॉय को इस समय उसके मुख्यालय बुलाया जाता है और बताया जाता है कि जिन तरंगों के कारण उसका स्पेस स्टेशन तबाह हुआ, वे तरंगे नेपच्यून से आ रही थी, बिल्कुल उसी जगह से जहां कई साल पहले उसके पिता की टीम को रिसर्च के लिए भेजा गया था। नासा के वैज्ञानिकों का मानना था कि ये ऊर्जा तरंगे नेपच्यून में मौजूद उनके स्पेस स्टेशन द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, और ऐसा अपने आप होना संभव नहीं था। वैज्ञानिकों को लगता था कि उसके पिता अभी भी जीवित हैं और वे नेपच्यून पर कोई न कोई प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है। शायद वहाँ बैठे रॉय के पिता को नहीं पता था कि उनके इस प्रयोग से पृथ्वी पर तबाही मच रही है। वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्होंने स्पेस स्टेशन में रॉय के पिता से संपर्क करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जानते हैं कि उन्होंने स्पेस स्टेशन में रॉय के पिता से संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। हालांकि वहाँ के वैज्ञानिकों को यह नहीं पता कि रॉय के पिता से संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है। रॉय ने अपने कप्तान को भेजा और फिर एक वैक्यूम चैम्बर में उस बिनामानस को डालते हुए उसका वैक्यूम पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे वह मारा गया। उसके बाद रॉय अपने कप्तान को लेकर अपनी शिप में वापस आ गया, जहां उन्हें पता चला कि रॉय का कप्तान मर चुका है। आगे का सफर उन्हें अकेले ही तय करना था, लेकिन बड़ा मसला तब हुआ जब मंगल से आने वाली एक बड़ी ऊर्जा तरंग ने उनके स्पेस शिप को घुमा दिया। इस मुश्किल स्थिति में भी रॉय ने हिम्मत नहीं हारी और अपने स्पेस शिप को संभालते हुए मंगल पर लैंड करवा लिया। रॉय के वहाँ लैंड करते ही उसे एक संदेश के लिए स्क्रिप्ट दी जाती है, जिससे वह अपने पिता के लिए रिकॉर्ड कर सके और यह संदेश मंगल से नेपच्यून भेजा जा सके। असल में नेपच्यून से मंगल तक संपर्क हो पा रहा था, लेकिन पृथ्वी तक नहीं। रॉय की पहली रिकॉर्डिंग नेपच्यून भेज दी जाती है, लेकिन नेपच्यून से उसके पिता का कोई उत्तर नहीं आता। यह देखकर रॉय बहुत भावुक होकर दूसरी बार रिकॉर्डिंग करता है। इस बार स्क्रिप्ट के बजाय वह अपने दिल की बातें अपने पिता से कहता है और संदेश भेज देता है। रॉय को अपने पिता की आवाज सुननी थी, लेकिन बाकी अंतरिक्ष यात्री उसे वह संदेश सुनने नहीं देते। इसी बीच मंगल के स्पेस स्टेशन की निदेशक उससे मिलती है और उन्होंने रॉय को पहली बार देखा था। वह जानती थी कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। उनकी बात सुनकर रॉय चुप हो गया। निदेशक ने उसे उसके पिता की एक वीडियो दिखाई, जो काफी समय पहले उन्हें प्राप्त हुई थी। इस वीडियो में रॉय के पिता बता रहे थे कि उन्हें एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए नेपच्यून पर भेजा गया था। उनकी रिसर्च बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन रॉय के पिता के बाकी साथी अकेले रहकर मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। यहाँ की जिंदगी उन्हें बेकार लगने लगी और उन्होंने पृथ्वी पर वापस जाने का फैसला किया गया। लेकिन रॉय के पिता अपने सफर में इतनी दूर जाकर वापस नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉट माना जाता था, जबकि असल में वो एक कातिल थे। रॉय अब उनसे जुड़ नहीं पा रहा था और निर्देशक नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इसलिए उन्होंने यह सब ड्रामा किया कि उनके सभी क्रू मेंबर्स मारे गए। अगर दुनिया को उनकी सच्चाई का पता चलता तो शायद कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन नासा के लिए वो एक लाभदायक थे, क्योंकि वे अपनी रिसर्च पूरी कर रहे थे। वे आज भी अपनी रिसर्च और अजीबोगरीब प्रयोगों पर काम कर रहे हैं और उनके प्रयोगों के कारण एनर्जी वेव्स उत्पन्न हो रही हैं, जिससे ग्रह मंगल और पृथ्वी प्रभावित हो रहे हैं। निर्देशक बताती है कि तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम्हारे जरिए तुम्हारे पिता से संपर्क किया जा सके और उनका स्थान ट्रैक करके उन्हें रोका जा सके। निर्देशक यह भी बताती है कि वे रॉय के पिता का स्थान पता कर चुके हैं और अब रॉय जिस स्पेसशिप से यहाँ आया था, उसी स्पेसशिप से 5 क्रू मेंबर नेपच्यून की ओर जा रहे हैं, ताकि लीमा स्पेसशिप के प्रोजेक्ट को खत्म किया जा सके, यानी तुम्हारे पिता के प्रयोग को नष्ट किया जा सके। रॉय को अब अपने पिता से मिलना था। एक बार वह निर्देशक से कहता है, क्या आप मेरी मदद करेंगी? निर्देशक उसकी बात मान जाती है और कहती है कि वह उसे सिर्फ रॉकेट तक पहुंचा सकती है, उसके बाद का सफर उसे खुद करना होगा। रॉय मान जाता है
और अब निर्देशक उसे एक टनल के जरिए रॉकेट लॉन्चर तक पहुंचा देती है। यहाँ से रॉकेट लॉन्चिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन रॉय तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। ठीक लॉन्चिंग के समय पर रॉय स्पेसशिप का दरवाजा खोल लेता है और अंदर आने की कोशिश करता है, जिससे स्पेसशिप के अंदर अलार्म बजने लगते हैं। जब लोग बाहर चेक करने गए तो उन्हें रॉय दिखाई दिया और देखते ही उन्होंने उसे बेहोश करने का फैसला किया, क्योंकि वह उनका मिशन खराब कर सकता था। इस सब के दौरान उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि स्पेसशिप का दरवाजा अभी भी खुला है। दरवाजा खुला रहने के कारण अंदर का प्रेशर काफी कम हो जाता है और उनके ऑक्सीजन टैंक भर जाते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ पर क्रू मेंबर्स मारे जा रहे थे, लेकिन रॉय अभी भी जिंदा था क्योंकि उसने स्पेस सूट पहना हुआ था। उसने अपनी स्पेसशिप का दरवाजा बंद किया और कंट्रोल डेक की ओर बढ़ा। वहाँ जाकर उसने अर्थ पर होने वाले सभी घटनाक्रम के बारे में बताया और नेपच्यून के लिए यात्रा शुरू की। इस पूरे सफर में वह काफी डिप्रेस्ड रहा। वह अपने डाइट को क्या समझता था और उसके डाइट क्या निकले, वह तो उसे भी छोड़ गए थे। अपने डाइट के वीडियो क्लिप्स देखते हुए उनमें उसकी पत्नी भी आ गई, जिसे देखकर उसे दुख का एहसास होने लगा। वह सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में इतना अकेलापन क्यों है। सोचते सोचते उसे एहसास हुआ कि उसका यह अकेलापन सिर्फ उसके डाइट के द्वारा दिए गए डिप्रेशन के कारण है। वह ऊपर की तरफ खड़े हुए थे। उन्होंने रॉय को देखते ही पहचान लिया और पूछा, रॉय, क्या तुम हो वहाँ पर? रॉय इतने सालों बाद अपने डाइट को देखकर अनचाहे ही पूछ बैठा, कैसे हो डाइट? उसके डाइट ने जवाब दिया, थका हुआ हूँ, काफी सालों से इन एनर्जी वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर रॉय हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो खबर मिली थी कि उसके डाइट जानबूझकर यह सब बना रहे हैं। जब वह अपने डाइट से इसकी सच्चाई पूछता है तो डाइट उसे कहानी बताना शुरू करते हैं कि जब मेरे सारे क्रू मेंबर्स यहाँ से जाने लगे तो यह स्पेस स्टेशन भी तबाह होने वाला था। हमारी स्पेसशिप में एक एंटी मैटर था जो स्पेस की दूसरी एनर्जी को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा और फिर इसके अंदर से बहुत बड़ी एनर्जी वेव्स निकलने लगी। इन्हीं वेव्स के कारण मेरे सारे क्रू मेंबर्स भी मारे गए, लेकिन मैं बच गया और इन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश में लग गया। उसकी बात सुनकर रॉय हैरान होता है और उनसे कहता है, आप परेशान मत हो डाइट, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके डाइट ने यह सुनते ही मना कर दिया, क्योंकि वह अर्थ में जाना नहीं चाहते थे। उन्हें बताते हैं कि अर्थ मुझे कभी भी अपनी दुनिया लगती ही नहीं थी। मैं हमेशा से स्पेस में आकर स्पेस की चीजों और एलियंस के बारे में रिसर्च करना चाहता था। वह बताते हैं कि स्पेस मेरी पहली प्राथमिकता थी। इसके लिए मैंने अपनी पत्नी, परिवार, तुम्हें और पूरी दुनिया को छोड़कर यहाँ आया। मैंने तुम्हें ज्यादा प्यार भी इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जानता था यह था कि अगर मैं तुमसे जुड़ गया तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। रॉय उनकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गया, क्योंकि जिसे वह इतना प्यार करता था, आज उसके पिता उससे कह रहे थे कि वे उससे प्यार नहीं करते। रॉय ने कहा, आप नहीं, लेकिन मैं आपसे प्यार करता हूँ डैड, इसलिए मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा। यह कहते ही वह अपना न्यूक्लियर वॉरहेड लोड करने लगा, जिससे वह एंटीमैटर को नष्ट कर सके और अपने पिता को लेकर वापस आ सके। वॉरहेड लोड करने के बाद उसने अपने पिता को स्पेस सूट पहनाया और स्टेशन से बाहर आने के लिए सेटअप करने लगा। लेकिन उसके पिता ने कहा, नहीं रॉय, मुझे धरती पर नहीं जाना, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे यहीं रहना है। रॉय, यह मेरी दुनिया नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें वह प्यार नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था। यह कहते ही उन्होंने अपने बेटे का हाथ छोड़ दिया और दूर चले गए। रॉय ने भी अपने पिता को आखिरी अलविदा कहकर रस्सी छोड़ दी। खुद रॉय थ्रस्टर की मदद से अपनी स्पेसशिप तक वापस आ गया। स्पेसशिप में बैठने के बाद उसने देखा कि उसके पिता अब नेपच्यून की कक्षा में पहुंच चुके थे। अपने पिता को आखिरी बार देखने के बाद उसने अपनी शिप चालू कर दी। वह अपने सफर को जारी रखने वाला था, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी शिप का फ्यूल बहुत कम है और इतने कम फ्यूल से वह धरती पर नहीं पहुंच सकता। यह देखकर उसे अफसोस हुआ और उसे लगा कि वह भी अपने पिता की तरह यहीं स्पेस में रह जाएगा। लेकिन तभी हमें दिखाया गया कि रॉय ने जो बम लगाया था वह विस्फोट हो जाता है। उसके विस्फोट से एक बड़ी ऊर्जा लहर निकलती है जो रॉय की स्पेसशिप को धरती की ओर धकेल देती है। रॉय का सफर फिर से शुरू हो जाता है और इस धकेल से उसका फ्यूल काफी बच गया था, जिससे वह आसानी से धरती पर पहुंच सकता था। इसलिए वह अपने सफर से बहुत संतुष्ट था। अपने सफर के दौरान वह अपने पिता द्वारा दिए गए दस्तावेज पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि इंसान इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। धरती के घटते संसाधनों को कोई और ग्रह या एलियंस पूरा नहीं कर सकते, बल्कि इंसान खुद अपनी मदद करके अपने संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। ये दस्तावेज पढ़ते हुए उसे अपने पिता की कदर होने लगी कि उन्होंने अपनी जिंदगी को स्पेस में बलिदान देकर इंसानों को एक बड़ा सबक दिया था। इस सफर के बाद रॉय के अंदर एक बड़ा बदलाव आया। पहले जिस जिंदगी की उसे कदर नहीं थी, अब वह उस जिंदगी से प्यार करने लगा था। उसके अंदर भी भावनाएं जाग गई थी और वह एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार करने लगा। ऐसे में वह अपनी पत्नी से भी मिल जाता है और दोनों खुशी खुशी फिर से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है।